बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। पाकिस्तान के इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, पाकिस्तान के नौजवान, इवन के आम सोसाइटी के लोग आपको क्लिक पहले दिखाना चाहते हैं वो किस तरह परेशान है। आप जरा क्लिप देखिए। ये वीजा लेने के लिए लाइंस लगी हुई है, रश इतना ज्यादा है, जो लोग पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं। जब ये मनाजिर देखे तो जाहिर सी बात है, ये बड़े तकलीफ दह मनाजिर हैं कि जब आपके मुल्क की अक्सरियत ये चाह रही हो कि वो मुल्क से बाहर चले जाएं और हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो कि लोगों के पास रहने के लिए भी पैसे ना हो और बाहर जाने के लिए भी पैसे ना हो। और जब आप अपना मुल्क छोड़ते हैं तो चाहे आप बिलियनर क्यों ना हो, आपके लिए आसान नहीं होता। अब आज की वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि असल में ये हालात कब तक ऐसे रहने वाले हैं और फिर उसके बाद आपको करना क्या है कि इस मायूसी के अंधेरे में, जो बहुत ज्यादा मायूसी है, आप यहाँ से अंदाजा लगा लें ये एग्जैक्टली इस वक्त वो सिचुएशन है जो 1908 के अंदर थी या 1897 से शुरू हुई थी और फिर उसके बाद पाकिस्तान बनने तक। इल्लामा इकबाल की शायरी में आप देखें तो आपको नजर आता है इस वक्त आप अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस है, हमारे यहाँ पर हालात खराब है, फ्यूचर का कुछ पता नहीं, तो आपने करना क्या है। देखिए, दो चीजें आप सबसे पहले अपने दिमाग में बिठा लें कि ये जो पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस है, यानी एक तो आपको इमीडिएट क्राइसिस नजर आता है, चाहे वो पॉलिटिकल क्राइसिस हो या कोई माशी क्राइसिस हो या कुछ, ये तो ऊपर नीचे और ये मामलात हैं। लेकिन पाकिस्तान का मजमूई तौर पर जो क्राइसिस है, ये कम से कम आपकी 20 से 25 साल, एक जनरेशन या शायद दूसरी जनरेशन तक, ये तब जाकर रिजॉल्व होना है कि वो भी तब जब आप आज से स्टार्ट करते हैं चीज़ों को बेहतर करना। चाहे वो आपका निज़ाम हो, तालीम से लेकर एजुकेशन, कमाने के लिए पैसे, मईशत, या आपकी चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रैफिक हो, या आपकी तमाम चीज़ें। दो चीज़ें अब आप जहन में रख लीजिएगा कि आपने करना क्या है। ये जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, अपने आप को मेंटली तौर पर आपने तैयार कर लेना है, क्योंकि हालात जो बता रहे हैं कि वो फाइनेंशियल जो मामलात है वो ठीक नहीं है। जाहिर सी बात है, ये अब सबको नज़र आ रहा है। इवन कि आप देख लें, साबिक गवर्नर ने या जो आर्टिकल्स लोग लिख रहे हैं, उन्होंने क्लियर नक्शा खींच दिया कि 5 साल में आप कहाँ पर खड़े हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें, तो सबसे पहले तो आपको मेंटली तौर पर अपने आप को तैयार करना है कि हालात इतनी जल्दी अब ये कंट्री के ठीक नहीं होने वाले। दूसरी बात, देखिए, दो चीज़ें होती हैं कि बहुत सारे लोग आप इस बात को ना समझ पा रहे हैं। ये बात ज़रा अजीबो गरीब है, इसको समझिए। आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है कि बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी वो पैसा कम भेज रहे हैं। उसकी क्या वजह है? एक तो वो बैंकिंग चैनल की जरिए पैसा नहीं भेजे, क्योंकि मार्केट में और बैंक में जो रेट है वो उसका बहुत ज़्यादा गैप है, यानी 30 रुपये तक। तो वो खास तौर पर हुंडी या दीगर चैनल के जरिए पैसे भेजते हैं, जिसकी वजह से मईशत को नुकसान हो रहा है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर मईशत का जो मामला है वो तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये तो आप जहन में रखिएगा। आपको करना क्या है? जो इस वक्त इंटरनेशनल सतह पर चीज़ें हो रही हैं दुनिया भर के अंदर, सबसे पहले जो आपको काम करना है वो आप स्किल्स सीखें। इस वक्त दुनिया भर के अंदर जॉब्स का फुकदान है, ये आप जहन में रखिएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर रहकर आपको कुछ करना है, तो आप जो भी कुछ करें, बिजनेस कर सकते हैं वो करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि हालात ख़राब है, आपने मुल्क छोड़कर जाना है या फलाना, तो याद रखिएगा इस वक्त आपको जो काम करने बड़ा मुश्किल होता है कि आप किसी भी मुल्क को छोड़कर जाएं। जाहिर सी बात है, आप किसी मुल्क में जाते हैं, वहाँ आपके यार दोस्त नहीं होते, वहाँ पे आपको काम करना पड़ता है। वो पाकिस्तान की तरह का मामला नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, लेकिन पहले 1.5-2 साल तो बड़े टफ गुजरते हैं। तो अगर आप ये काम करें तो मेंटली तौर पर आपने अपने आप को तैयार करना है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहकर सर्व कर सकते हैं तो करें, लेकिन इंटरनेशनल सतह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब पूरी दुनिया में आ रही है। नौजवान नस्ल के लिए एक बात आप जहन में रखिएगा, आपने स्किल्स सीखने हैं, क्योंकि स्किल्स वाहिद चीज़ है कि आप पाकिस्तान से भी बैठकर काम कर सकते हैं। आप इंटरनेशनल सतह पर भी जहाँ पर भी जाएंगे, आपको स्किल्स सीखने, और हाई लेवल के स्किल्स। ऐसे स्किल्स नहीं सीखने कि इस वक्त पाकिस्तान की जो अक्सरियत है वो बाहर चले गए हैं। आपको अच्छा डॉक्टर नहीं मिलता, आपको अच्छा कारीगर नहीं मिलता, पेंटर नहीं मिलता, मैकेनिक नहीं मिलता, तरखान नहीं मिलता, इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलता। कारीगर सारे तो बाहर के मुल्क जा रहे हैं, मिडिल ईस्ट में जा रहे हैं, दीगर जा रहे हैं। तो आपको काम ये करना है कि आपको स्किल्स जब सीखने हैं,
स्किल्स अपने इम्प्रूव करें। ये नहीं है कि बस ठीक है काम कर दिया, डंग टपाऊ काम हो गया। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो मामला चल रहे हैं, कोई आपके लिए जॉब्स लेकर बैठा नहीं हुआ। अगर आप हाईली क्वालिफाइड हैं, ट्रेंड है, आपको काम करना आता है, डिग्रीज हैं, चीजें हैं, फिर मैटर करती। इवन कि दुनिया भर में अब डिग्रीज का भी रिवाज खत्म होता जा रहा है। आपको काम करना आता है, आपके पास अच्छे स्किल्स हैं, तो ही आप बैरून मुल्क या दुनिया के किसी मुल्क में जाकर अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। देखिए, जो पाकिस्तानी यहाँ पर रह गए हैं, वो या बाहर मजमूई तौर पर पाकिस्तानी, वो अपने दिमाग में चीज़ बिठा लें कि आपको अपने आप को, अपनी फैमिली को मेंटली तौर पर तैयार करना है कि जो आगे हालात आने वाले हैं वो साजगार नहीं है। यानी माशी तौर पर आपको नज़र आ रहा है, आपको क्या लगता है कि डॉलर रिवर्स हो जाएगा, ये आ जाएगा 200 के ऊपर, ये 150 पर आ जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये आज से कभी आप बता दें 75 साल तारीख में कभी जिंदगी में डॉलर नीचे आया है? वो जब से हो रहा है वो चलता जा रहा है। तो आप अपने आप को तैयार जब करते हैं मेंटली तौर पर चैलेंज के लिए, अब होता क्या है, देखिए जो हार्ड टाइम्स होते हैं वो असल में पैदा होते हैं वीक लोगों की वजह से। कमजोर लोग हार्ड टाइम्स पैदा करते हैं। अब हम इस वक्त जिस कैटेगरी में है वो हार्ड टाइम्स है। हार्ड टाइम्स के बाद आपको मजबूत लोग पैदा होते हैं, मजबूत लोग अच्छा वक्त पैदा करते हैं, अच्छा वक्त कमजोर लोग पैदा करते हैं, कमजोर लोग फिर बुरा। ये साइकिल चलता रहता है। इस वक्त जो हम फेस कर रहे हैं, इसके बाद आप और हम बहुत सारे ऐसे लोग निकलेंगे जो बड़े मजबूत हो जाएंगे। रिसेशन पूरी दुनिया के अंदर आ रहा है, अपने आप को उस चीज के लिए तैयार रखें मेंटली तौर पर, क्योंकि आप अगर अपने आप को मेंटली तौर पर तैयार नहीं रखेंगे, स्किल्स नहीं सीखेंगे, आगे बढ़ने के लिए चीज नहीं करेंगे, तो आप मुकाबला नहीं कर सकते। इंटरनेशनल सतह पर रिसेशन आ रहा है, जॉब्स जा रही हैं, चीजें जा रही हैं, तो आपको ऐसे स्किल्स सीखने हैं कि आप दुनिया के लिए काम कर सकें। और पाकिस्तानी सोसाइटी जहां पर हसद इतना ज्यादा है, नफरत, यानी एक बंदा तरक्की करे, दूसरे लोग उसको देख ही नहीं सकते, आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, आपके अंदर का जलन हसद वो खत्म ही नहीं होता। आप सोसाइटी में देखें, देखिए होता क्या है, आप कभी चले जाएं दुनिया के किसी, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, वहां पे आपको ज्यादातर लोग अमीर नजर आएंगे। आप दुबई चले जाएं, ज्यादातर अमीर नजर आएंगे। आप किसी और जगह चले जाएं, आपको अमीर नजर आएंगे लोग। इसी तरह आप कतर चले जाएं, दीगर जगहों पर चले जाएं, तो वहां पर लोग इतना ज्यादा हसद नहीं करते। लेकिन जिस सोसाइटी के अंदर जहां पर अक्सरियत जो है वो पिस रही है, कोई तरक्की कर जाए, तो लोग उसे असर नहीं करते। आप इस सोसाइटी में जी नहीं सकते इस तरह। या तो आपको ये कम से कम आज हम शुरू करेंगे तो हमारी 1-2 जनरेशन जाकर ठीक होंगी। करप्शन और ये तमाम चीजें, हकूक, लोगों के मारना, ये तमाम फिर जाकर ये चीजें होंगी। अभी जो हालात आने वाले हैं उसके लिए अपने आप को मेंटली तौर पर तैयार कर लें कि एक के बाद एक क्राइसिस आ रहा है और आता जा रहा है, और आपने उसको, ऐसा नहीं है कि आप उसे पीछे, आपको उसको फेस करना है और इसको रिजॉल्व करना है। जब तक आपकी अप्रोच ये नहीं होगी तो आप ज़हन में रख लीजिएगा, आप इन क्राइसिस को हल नहीं कर सकते, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है। अपने आप को मेंटली तौर पर उसके लिए तैयार कर लें। मायूसी इस वक्त शदीद है और बहुत ज़्यादा, और आने वाले हालात जो है उसके मुकाबले के लिए अपने आप को तैयार कर। अगर आप ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवर द नाइट चेंज होंगी, तो ये नहीं होने वाला। पाकिस्तान की मजमूई सूरत हाल को ठीक होते 1 से 2 नस्लें चाहिए, यानी 20, 25, 30 साल से कम में तो आप ठीक हो ही नहीं सकते। अगर 75 साल लगे आपको इतना बर्बाद होते, ये भी तब होगा जब आप आज फैसला करें ठीक होने का, अदरवाइज तो 2-3 जनरेशन गई आपकी। तो लिहाजा अपने आप को मेंटली तौर पर इस चीज़ के लिए तैयार कर लें कि अगला जो आने वाला टाइम है वो बड़ा मुश्किल होने वाला है, और उसको आपने फेस करना है। क्योंकि जब आप फेस करेंगे तो आप फिर प्रॉब्लम को 50% सॉल्व कर लेते हैं, बाकी आपने एफर्ट करनी है। हालात हर तरह से नासाजगार हैं, माशी तौर पर भी, जॉब्स और ये वो, और अपने आप को स्किल्स आपके इतने होने चाहिए कि दुनिया में कहीं भी आपको जाना पड़े तो आप जाएं, ना कि आप जाकर मजदूरी और ये चीज़ें करते रहें। तो अपने आप को तैयार करें, क्योंकि बहरान बहुत ज़्यादा है, खाली पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में तो खैर बहुत ही बुरी हालात हैं, यानी दुनिया की तमाम निशानियां यहाँ पर पूरी हो रही हैं। दुनिया में तो कुछ भी ऐसा उस लेवल का नहीं है। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।